14 जून 2020 एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक खबर आई और लोगों के दिल भर आए। सुशांत सिंह राजपूत, एक नाम, एक चेहरा, एक सपना जो पूरा होने से पहले ही अधूरा रह गया। वो लड़का जो चांद तक पहुंचना चाहता था, दुनिया को समझना चाहता था, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हर कोई पूछता है, क्या हुआ था उस दिन, क्यों हुआ था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी सच सामने आया? आज हम बात करेंगे सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिसका सपना था दुनिया को अलग नजरिए से देखने का। ये है सुशांत सिंह राजपूत, एक अधूरी कहानी। सुशांत का सफर शुरू हुआ पटना के एक छोटे से घर से। 21 जनवरी 1986 को पैदा हुआ ये लड़का बचपन से ही अलग था। वो सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक क्यूरियस माइंड था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना उस वक्त किसी सपने से कम नहीं था। पर सुशांत सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसे जिंदगी के हर रंग चाहिए थे, डांस, थिएटर और एक्टिंग। कॉलेज के दिनों में ही उसने डांस सीखना शुरू कर दिया और जल्द ही वो शामक दावर के डांस ट्रूप का हिस्सा बन गया। उसने बैकग्राउंड डांसर के रूप में IFA और फिल्मफेयर स्टेज पर भी परफॉर्मेंस दी और फिर उसने फैसला किया, अब मुंबई ही उसका मंजिल है। मुंबई में शुरू हुआ एक नया स्ट्रगल। छोटे छोटे ऑडिशंस, छोटी छोटी उम्मीदें और बड़ी बड़ी मुश्किलें। लेकिन जब टैलेंट असली होता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। 2008 में सुशांत ने टीवी शो किस देश में है मेरा दिल से अपना पहला ब्रेक पाया। लेकिन असली पहचान मिली पवित्र रिश्ता से। हर घर में उनका नाम छा गया। अंकिता लोखंडे के साथ उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें लोगों के दिल में बसा दिया। पर सुशांत के अंदर कुछ और भी था। वो छोटी स्क्रीन तक सीमित रहने वाला नहीं था। उसका सपना था बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाना। 2013 में काई पो चे आई और सुशांत ने सबका दिल जीत लिया। सबको समझ आया कि ये कोई आम एक्टर नहीं, बल्कि एक थिंकर है, एक ड्रीमर है। उसके बाद शुद्ध देसी रोमांस, PK और डिटेक्टिव ब्योमकेश बायोम-बख्शी ने उन्हें इंडस्ट्री में एक सीरियस परफॉर्मर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने MSD द अनटोल्ड स्टोरी किया। सुशांत ने सिर्फ धोनी का रोल नहीं निभाया, उसमें जी गया। हर एक्सप्रेशन, हर शॉट में वो धोनी बन गया। लोगों ने कहा, ये एक्टर नहीं, ये मैजिशियन है। उस फिल्म के बाद सुशांत एक सुपरस्टार बन गया। लेकिन सुशांत सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं था। उसका दिमाग एक साइंटिस्ट जैसे सोचता था। वो टेलीस्कोप से तारों को देखता था, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करता था। उसने चंद्रयान, क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बुक्स लिखने का प्लान भी बनाया था। उसने नासा विजिट की थी और मून पर अपनी जगह खरीदी थी। वो अपने घर के टेरेस पर टेलीस्कोप लगाकर सैटर्न और जुपिटर देखता था। उसके इंस्टाग्राम पर मिलेंगे ऐसे पोस्ट्स जहां वो लिखता था, आई सी माई वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। उसके लिए जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट थी जिसे वो क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करता था। पर जहां सपने बड़े होते हैं, वहां अंधेरे भी गहरे होते हैं। 2018 के बाद सुशांत की करियर में कुछ चेंजेस आने लगे। कई फिल्म्स कैंसिल हो गईं, कुछ डिले हुईं। लोगों के अकॉर्डिंग वो ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था। उसके आसपास के लोग बदलने लगे और वो अकेला पड़ने लगा। फिर 2020 आया, एक साल जो किसी ने नहीं भूल पाया। पैंडेमिक के बीच 14 जून 2020 की सुबह एक खबर आई, सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली। ये सुनकर पूरा देश शॉक में था। एक ऐसा इंसान जो हमेशा मुस्कुराता था, जो लोगों को मोटिवेट करता था, वो ऐसे कैसे चला गया? क्या यह सच में सुसाइड थी या कुछ और? जब मुंबई पुलिस ने केस स्टार्ट किया, सवालों का सिलसिला बढ़ता गया। फैंस ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया, जस्टिस फॉर SSR। हर न्यूज चैनल ने इस केस को अपना TRP शो बना लिया। हर दिन नए थ्योरीज, नए सस्पेक्ट्स, नई कंट्रोवर्सीज। बिहार पुलिस, CBI, ED और NCB सब इन्वॉल्व हुए। ड्रग्स एंगल आया, बॉलीवुड लॉबी एंगल आया, डिप्रेशन एंगल आया। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा छुप गया, एक इंसान जिसका सपना था दुनिया में कुछ बदलने का। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल रहा, क्या सच कभी सामने आया? मीडिया ने इस केस को सेंसेशनल बना दिया।
पर सच को ढूंढने वाले अब भी रुके नहीं। फैंस ने रैलीज की, पोस्टर्स लगाए और हर जगह लिखा, वी विल नॉट फॉरगेट यू सुशांत। उनके घर के बाहर लोग कैंडल लेकर खड़े रहे, उनके नाम से फाउंडेशंस बनी और उनके सपने लोगों ने अपनाए। आज भी जब कोई उनकी फिल्म देखता है तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि सब जानते हैं वो कहानी अधूरी रह गई, पर उनकी लेगेसी, उनका विजन वो जिंदा है। सुशांत ने हमेशा कहा था, इफ यू कांट फाइंड गॉड, लुक डीप इनटू साइंस। उसके लिए लाइफ एक इक्वेशन थी जिसे वो हर दिन सॉल्व करता था। उसने एक बार कहा था, मुझे अपनी जिंदगी में 50 ड्रीम्स पूरे करने हैं, और उन्होंने लिख भी रखा था। एरोप्लेन उड़ाना, डीप स्पेस में जाना, किड्स को फ्री एजुकेशन देना और क्वांटम फिजिक्स समझना। ये सपने आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनके फैंस कहते हैं, सुशांत गया नहीं, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का जज्बा रखता है। सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर नहीं, एक सोच था। एक ऐसी सोच जो कहती थी, दुनिया को अलग नजरिए से देखो, हर सवाल पूछो, सीखना कभी मत छोड़ो। उसने हमें बताया कि नॉलेज सबसे बड़ा पावर है। वो कहता था, इफ यू सी योर वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, यू आर इन्फिनिट। और वो खुद इन्फिनिट था। आज भी जब हम रात के आसमान में चांद देखते हैं, लगता है जैसे सुशांत कहीं वहां से हमें देख रहा हो। अगर आप भी सुशांत के सपनों को जिंदा रखना चाहते हो तो उनकी सोच अपनाओ, सीखो, सोचो और दुनिया बदलो, क्योंकि सुशांत सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिशन था, मिशन टू ड्रीम बियॉन्ड लिमिट्स। अगर आपको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ तो अपनी आवाज उठाओ, कमेंट करो जस्टिस फॉर एसएसआर और इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर किसी तक ये सच्चाई पहुंच सके। मैं हूं योर नेम और आप सुन रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, एक अधूरी कहानी, सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए। Until next time, keep questioning, keep believing, and keep dreaming.